एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं कला केंद्र में, जहां पर रीसेलेंट हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन जो है 25 मई से शुरू की गई है और 31 मई को ये एग्जीबिशन संपन्न होगी। आइए आपको भी दिखाते हैं इस फोटो एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ झलकियां। इस समय सिमरनजीत सिंह जी मेरे साथ हैं, जिन्हें हम सनी दुआ के नाम से जानते हैं। पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू टू डेली एक्सेलशियर एंड रितेश, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। सर, जिस तरह से इस प्रदर्शनी की बात करें तो काफ़ी अनुभव जो है इन पिक्चर्स में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे हेरिटेज की बात करें, काफ़ी रिच हेरिटेज है, लेकिन जिस तरह से कोने कोने की बात करें तो कोई वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। टूरिस्ट की बात करें, विशेष प्रकार से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, निसंदेह अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आते हैं, लेकिन सीमित रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जितनी बारीकियाँ जो है आपने इस प्रदर्शनी में दिखाई हैं, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं? बहुत सारी बात तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया अपनी बातों में। रितेश, पर्पज़ ही यही था कि हमारे पास कुछ हेरिटेज की ऐसी साइट्स हैं जो बिल्कुल एक्सेसिबल हैं, जहां हमारे ट्रैवल टूरिस्ट जो हैं, हमारे टूर गाइड्स जो हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वो हमें वहां ले जाती हैं। बट जम्मू सिटी जो है वो एक मंदिरों का शहर होते हुए, अगर आप देखें, स्लोप्स बनी हुई थी, ढक्कियों का शहर भी कहा जाता था। तो उन पुराने मोहल्लों में, उन ढक्कियों में बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए हवेलियाँ और लोगों के पुराने घर थे, जहाँ तक टूरिस्ट का पहुँच पाना बड़ा मुश्किल था। सो मेरा एक प्रयास ये था कि वो जगहों को उजागर किया जाए जो हमारी नज़रों और टूरिस्ट की एक्सेसिबिलिटी से बहुत दूर हैं। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि उन हवेलियों की ड्योडियाँ, दरवाज़े, उनके परगोलाज, उनकी खिड़कियाँ, झरोखे, इनको क्लिक करके शायद मैं कुछ जस्टिफाई कर पाया हूँ। बिल्कुल, आपने जस्टिफाई किया है और आने वाले समय में जो है इसका फ़ायदा जो है हमारे इंजीनियर्स को मिलेगा। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको निसंदेह जो है इसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स के अलावा आर्किटेक्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इस पुराने हेरिटेज को, पुराने आर्किटेक्चरल मार्वल्स को देख सकते हैं यहाँ आके। ये गैलरी जो है नए स्टूडेंट्स के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए, एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए और बिल्डिंग मटेरियल्स में जो लोग डील करते हैं उनके लिए, हमारे बच्चे जो आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस और हिस्ट्री में बिलीव करते हैं, उनको समझना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी प्रदर्शनी है, जहाँ कि अगर इन सारी जगहों पे जाना हो तो शायद उनको हफ्तों, महीने और साल लग जाएँ, क्योंकि मुझे खुद यहाँ 15 साल लगे ये सब कलेक्ट करने में। 15 साल का समय काफ़ी होता है। तो जितनी यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं, केवल इतनी हैं या इसके अलावा जो है और भी आपकी कलेक्शन में है? रितेश जी, ये जो सारी प्रदर्शनी है ये शायद 150 और 170 के बीच में है, लेकिन मेरे पास कलेक्शन 600 प्लस पिक्चर्स की है। बट वो ना मैं डेवलप करा पाया हूँ, ना वो यहाँ ला पाया हूँ, क्योंकि ये 5 गैलरीज हमने बुक करी हैं और आई थिंक इनमें से बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर्स हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में जो है वो प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी? मेरी ये कोशिश रहेगी कि कुछ सालों में इस सेट को चेंज करके एक नए सेट से लोगों को दिखाया जाए, ताकि वो एक नई चीज़ को भी देख पाएँ। जिस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, तो कितनी मेहनत जो है वो छिपी हुई है और कितनी डिफ़िकल्टीज़, कितनी हर्डल्स जो है वो आपको सामना करना पड़ा?
ये तो शुरुआत जब हुई थी तो एक बड़े यूँ समझें कि एक हॉबी के तौर पे हुई थी। जब मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर में चेक करा कि जो फ़ोटोग्राफ़ी हमने करी है उसमें से मेरा मेजॉरिटी में लैंडस्केपिंग थी, पोर्ट्रेट्स थे, लेकिन जब मैंने देखा कि मेजॉरिटी काम जो था वो हेरिटेज की तरफ था, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहाँ कहीं कुछ हेरिटेज के रिलेटेड चीज़ मिलती थी तो मेरी गाड़ी के पहिए वहीं रुकते थे, दिल की धड़कनें वहीं रुकती थी, उन मोमेंट्स को कैप्चर करा जाता था और फिर ये ध्यान में रखा जाता था कि मैं देख पा रहा हूँ तो दुनिया भी देखे। तो एक दिन ऐसा भी आया कि आप दुनिया देख रही है आज। बिल्कुल 15 साल जिस तरह से आपने बताया कि आपने इस पे रिसर्च की है, वर्कआउट किया है और आपका काम जो है यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है और निस्संदेह इसका लाभ भी मिलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या लगा कि ये जो संरक्षण है गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए, जिस तरह से ये हमारी विरासत है उस दिशा में गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसमें। ये कुछ प्राइवेट हवेलीज़ हैं जो लोग अपनी बलबूते पे और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ के हिसाब से रिस्टोर करते हैं, लेकिन वो उनके बस की है नहीं। लेकिन जहाँ तक कुछ बाउलीज़ थी, कुछ हेरिटेज साइट्स थी, कुछ मंदिर थे जो लोगों की नज़रों से छुपे हुए थे, जहाँ पे सड़क नहीं थी, जहाँ पे बाउलीज़ जो थी वो गिर रही थी, उनकी ही स्टोन जो थे उन्हीं की साइड्स पे गिरे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, प्राइमरीली आई राइट, ये एक मेरी हॉबी थी जो लास्ट में कन्वर्ट होगी फोटोग्राफी में। तो लिखने के बाद जब वो न्यूज़पेपर्स में छपी और डेली एक्सेलसियर ने बहुत अच्छी सी प्रोमिनेंटली उसको जगह दे के छापा था, तो जब वो छपती थी तो इट वाज टेकन नोटिस ऑफ। तो जब उसका नोटिस लिया जाता था तो जहाँ तक मेरा दिल मानता, बिकॉज आई कांट टेल यू व्हाट हैपेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, लेकिन जब कुछ महीनों सालों के बाद काम शुरू होता था तो दिल को एक तसल्ली होती थी कि शायद ये राइट क्वार्टर पे बात पहुँच चुकी है। तो आप यकीन मानो उसके बाद एक बाउली ऐसी थी जहाँ पे ग्रेविटी से पानी गिरता था, उसको रिस्टोर किया गया। एक टेंपल तक रोड पहुंचाई गई। एक टेंपल जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे था बामू चक में, उस टेंपल की संरक्षण हुई और काम सारे आर्कियोलॉजी आर्काइव्स और म्यूजियम्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जो टूरिज़्म के मैप पर नहीं आए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं। किस तरह से जो है इस पर आने वाले समय में आपका योगदान रहेगा, किस तरह के सहयोग की आप उम्मीद सरकार से करते हैं? देखिए, मैं लिख सकता हूँ और फ़ोटोग्राफी से अपने माध्यम से कुछ खींच के पिक्चर्स लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। मेरी कलम जो भगवान ने मुझे कुछ ऐसी एक, जिसे कहते हैं, जैसे आर्टिस्ट के अंदर कोई पेंटर, स्कल्प्टर या कला होती है, भगवान ही देते हैं। तो अगर भगवान ने, वाहिगुरु ने कुछ कहा है मुझे लिखने के लिए, तो मेरी कलम कभी नहीं रुकेगी। जब तक सांस है, जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी, जो मैं देखूँगा फ्लॉज हैं, हेरिटेज या कल्चर के रिलेटेड हैं, उनको मैं लिखता जाऊँगा और लोगों तक पहुँचाता जाऊँगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कौन कौन सा एरिया जो है आपके द्वारा कवर किया गया है और कौन सा एरिया जो है अब आपको लगता है कि नेक्स्ट लेवल पे आपको कवर करना है? देखिए, जो आप ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें रियासी का एरिया है, इसमें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, इसमें जम्मू का एरिया है, इसमें कठुआ का एरिया है, इसमें कुछ सांबा का एरिया है। और चूँकि मेरी भी कोई लिमिटेशंस है ट्रैवल की, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मनी एंड रिसोर्सेज टू रीच फॉर ऑफ एरियाज़। मेरी नज़रों में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बनिहाल में, रामबन में हैं, जो पुंछ में है, राजौरी में है। तो अगर भगवान ने चाहा या मेरी कुछ फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक हुई तो या कोई मदद भी करेगा तो हम ये सारी जगहों पे ट्रैवल करूँगा और उन सारी चीज़ों को भी उजागर करके लोगों तक पहुँचाएंगे। देन इट विल बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द सिस्टम टू डिसाइड के विच एरियाज़ आर टू बी प्रोजेक्टेड एज ए नेक्स्ट बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आखिर में जिस तरह से प्रदर्शनी जो है 7 दिन के लिए लगाई गई थी, आज इसका दूसरा दिन है, जम्मू वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ये प्रदर्शनी जो है ये एक वन टाइम एफर्ट है। जम्मू में इतनी बड़ी प्रदर्शनी 5 गैलरीज़ में कला केंद्र के आज तक नहीं लगी। और ये जो गैलरी है ये हमने 25 मई को इनागोरेट करी थी इसको। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर एंड ट्राइबल अफेयर्स के श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी थे, उन्होंने आके इसको इनागोरेट करा और बहुत सराहा। ये एग्जीबिशन 31 मई 31 मई तक, यानी पूरे 7 दिन तक चलेगी। स्कूल के बच्चे, जो लोग हेरिटेज से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, जो प्रोफेसर्स हिस्ट्री के हैं, जो लोग आर्ट कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। और उसके अलावा भी शहर के लोग जिनकी ये धरोहर है वो खुद भी आकर देख सकते हैं कि उनकी चीज़ों को कैसे सराहा गया।
ये एग्जीबिशन 7 दिनों के लिए है और हम सबको जो है यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हम हासिल कर सकते हैं। हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की बात करें तो काफ़ी जो है बारीकी से इन पर काम किया गया है। इनके संरक्षण की बात करें, इनसे रिसर्च वर्क की बात करें, सीखने की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लर्न कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं और आने वाले समय में इसको एडॉप्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।